नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी पाठशाला में एक बार फिर स्वागत है। आज हम रैखिक नियत संबंध में सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और जैसे अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है तो हमारा ये वाला चैप्टर अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना है आपको। सवाल में हमें कुछ जानकारी दी गई जो मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखी है। और आगे लिखा है, बाद में मालूम हुआ कि एक अवलोकन का युग्म 10-14 के बदले 11-4 ले लिया है। हमको लेना क्या था, 10 और 14। अवलोकन का मतलब होता है कि एक युग्म, ये x है और ये y है, ठीक है। सिंपल, आपको पता होगा। हमको लेना था 10 और 14, ले क्या लिया हमने, 11 और 4, ठीक है। उपयुक्त मापों को सुधार कर उस पर से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त करें, यानी ज्ञात करना है। और जब x बराबर 5 हो तो y का आकलन करना है, ठीक है। तो सवाल तो एकदम सिंपल है, केवल थोड़ा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको गलत युग्म को माइनस करना है और सही युग्म को यहाँ पर हमको प्लस करना है, ठीक है। तो सिंपल सवाल ही, आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब आपको पता है कि n बराबर हम क्या लेते हैं, टोटल अवलोकन, ठीक है। टोटल अवलोकन क्या करते हैं, हम जोड़ करते हैं और वही क्या ले लेते हैं, हम n ले लेते हैं। अब मुझे आप बताइए, यदि मैं इसमें से एक अवलोकन, ठीक है, n बराबर पूरा होता है एक अवलोकन, ठीक है। अगर मैं एक माइनस करता हूँ और एक प्लस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर n का मान तो बदलने नहीं वाला, क्योंकि पहले मैंने एक माइनस करा और बाद में एक प्लस कर दिया है। तो n बराबर तो यहाँ पे 12 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि n में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यदि कम करना होता एक अवलोकन तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाता है, 11। बट हमको एक माइनस करना है और एक को प्लस करना है, ठीक है। गलत माइनस करेंगे और सही को प्लस करेंगे। तो पूरा अवलोकन को काउंट करेंगे, ठीक है। n के लिए इस पूरे को मैंने क्या करा, माइनस का, और इस पूरे को मैंने प्लस कर दिया। तो n बराबर कितना रहेगा हमारा, यहाँ पर 12 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सिग्मा एक्स की। अब आपको पता है कि सिग्मा एक्स आपको कब मिलता है, जब आप x का टोटल करते हो तभी तो आपको मिलता है ना, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लिया है कि सिग्मा x में आपने 11 को प्लस कर दिया है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको 11 को माइनस करना पड़ेगा और 10 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा x का सही मान। तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, पहले आपको माइनस करना है। माइनस क्या करना है आपको, 11, ठीक है, और प्लस क्या करना है आपको, 10। तो जैसे आप 30 में से 11 को माइनस करके 10 को प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 29, ठीक है। सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आ रहे हैं हमारे सही मान, ठीक है। ये मान आपको लेके सवाल नहीं करना है, प्लस माइनस करने के बाद जो आपके पास मान आ रहा है वो आपका सही मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ गया 12, क्योंकि ये तो वही रहेगा। बट यहाँ पर मान कितना है आप, 29, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, सिग्मा वाई, यानी वाई का टोटल। आपने वाई के टोटल में 4 को काउंट कर लिया, ठीक है, जबकि आपको किसको काउंट करना था, 14 को। तो कुछ नहीं, 4 को माइनस करेंगे और 14 को प्लस कर देंगे, सिंपल। तो जैसे आप 5 में से 4 को माइनस करोगे 1 आएगा, और 1 के अंदर 14 प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, x का वर्ग है। इसका मतलब आपने 11 के वर्ग को यहाँ पे प्लस कर दिया है, जबकि आपको किसके वर्ग को लेना था, 10 के वर्ग को, ठीक है। तो माइनस करेंगे, चलिए मैं आपको वर्ग में लिख के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है ना। तो 11 का वर्ग आप माइनस करोगे, ठीक है, और प्लस करोगे 10 के वर्ग को, ठीक है। चलिए हल कर देते हैं। 670 माइनस 11 का वर्ग कितना होता है, 121, 10 का वर्ग 100। तो जब आप प्लस माइनस करोगे, ठीक है, प्लस क्या करना है आपको, सॉरी यहाँ पे प्लस करना है 100 को, और माइनस किसको करना है, 121 को। तो यहाँ पर आ जाएगा 649। तो इस प्रकार हमारे पास सही मान आया x का वर्ग का 649, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और लास्ट में यहाँ पे लिखा है सिग्मा एक्स वाई, मतलब इन दोनों का गुणाकार, ठीक है। आपको गुणाकार किसका लेना था, इन दोनों का। आपने गुणाकार किसका लिया, इन दोनों का, ठीक है। तो 11 चौक कितना होता है, 44 होता है, ठीक है। तो माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, इन दोनों का कितना होता है, 140। तो जब आप प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 440। तो ये आ गया हमारे पास सही मान। तो आपको ये समझ में आया होगा हमने किस प्रकार से निकाला, ठीक है। आसान ही था, केवल आपको समझना है। वो वैसे ही मैंने ये वाला सवाल आपको पहले भी सिखा दिया, तो आपको आता होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने अवलोकन को देखा, फिर सिग्मा एक्स को देखा, फिर सिग्मा वाई को देखा, फिर यहाँ पे वर्ग था तो वर्ग लिया, यहाँ पे गुणाकार था तो यहाँ पे गुणाकार लिया, ठीक है। तो सही मान हमारे पास आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, बी, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, रेखा ज्ञात करनी है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी। तो बी बराबर आपको एक्स वाई वाला सूत्र लगाना है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स गुणा करेंगे सिग्मा वाई, और बट्टे में केवल x के लिए तो n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं इसका,
n बराबर हमारे पास कितना है 12 ही है। सिग्मा एक्स वाई हमारे पास कितना आ गया, सही मान 440 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 29, सही मान लेना है, ठीक है आपको इस बार। और वाई हमारे पास कितना आया 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है n सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना आया था हमारे पास 649 माइनस आपको x का वर्ग निकाल देना है, यानी 29 का वर्ग निकालना है। तो आपको ये संख्या रखने समझ में आई होगी। अब आपको हल कर देना है। तो जब आप इसका गुणा इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आएगा 5280 और इसका गुणा इससे करना है तो 435 बट्टे में इसका गुणा इसके साथ करना है तो 7788 माइनस 29 का आपको वर्ग निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 841। चलिए माइनस करते हैं इसमें से इसको और इसमें से इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 4845 बट्टे में इसमें से आपको इसको माइनस करना है तो 6947। अब जैसे आप भाग दोगे तो b का मान आपके पास आएगा 0.7, तो b बराबर हमारे पास आ गया 0.7। अब हम क्या निकालेंगे a बराबर y बार माइनस b x बार। बट आपको पता है हमारे पास y बार भी नहीं और x बार भी नहीं, तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिग्मा x और सिग्मा y दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पर x बार बराबर सिग्मा x हमारे पास कितना आता है 29, तो 29 बट्टे में 12 क्या करना है आपको भाग देना है, ठीक है। y बार बराबर क्या करेंगे सिग्मा y हमारे पास कितना आया था 15, तो 15 बट्टे में 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.42 और यहाँ पर आ जाएगा 1.25। तो y बार और x बार हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। y पर कितना है 1.25 माइनस b का मान हमारे पास कितना था 0.7 और गुणा करेंगे x बार से 2.42, तो 1.25 क्या करेंगे इन दोनों का गुणाकार करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.69, ठीक है। माइनस करोगे तो आपके पास a का जो मान है वो माइनस में आ रहा है क्योंकि ये छोटी संख्या है, माइनस का 0.44, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या निकालेंगे, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y के बराबर a प्लस बी एक्स, a का मान माइनस 0.44 प्लस b का मान आया था 0.7 और यहाँ पर रखेंगे x, ठीक है। हमारे पास रेखा आ गई है। अब जैसे कि आपको पता है कि सवाल में x का मान हमने बोला था x बराबर 5 है, ठीक है। तब हम क्या निकालेंगे y कैप का मान निकालेंगे तो माइनस 0.44 प्लस 0.7 और गुणाकार में रख देंगे 5, ठीक है। माइनस 0.44 तो दोनों का गुणाकार करने पे हमारे पास आया 3.5, ठीक है। 7 5 35। अब देखिए प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 3.06, ठीक है। तो y कैप का मान हमें मिल चुका है। आखिर में आपको लिख देना है यदि x बराबर 5 हो तो y कैप का मान कितना निकाला हमने 3.06 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये वाला सवाल भी यहाँ पर पूरा हो गया है। आसान सवाल था, केवल आपको यहाँ पर थोड़ा समझना था, ठीक है। एक सवाल एग्जाम में आते हैं अवलोकन माइनस करने के, जो गलत है उसको माइनस करेंगे और जो सही था उसको हमने प्लस करा यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो सवाल के साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पर पूरा हुआ। आई होप आपने चैप्टर अच्छे से सीखा होगा। सभी प्रकार के सवाल को हमने यहाँ पर कवर करा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में अब हम इतने रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।